अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल यास। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। ख्वाजा बिलाल साहब ने सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों के ताल्लुक से बयान दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जी दरअसल कहना ये है, बिना कोई तनकीद के, बिना कोई बातों के ये बात कहनी है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जैसे चाह रही थी, बिहार में वैसे कामयाबी हो गई। अब कामयाबी तो हो गई, अल्लाह के तुफैल आपको जो है कामयाबी मिली है। तो अब अल्लाह के घरों की बात की जाए। सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिदें जो कि अक्टूबर की सेकेंड वीक में जिसकी संगे बुनियाद रखने का वादा, भरोसा, यकीन, तवक्कुन सब कुछ दिलाया गया था, असेंबली में तारीफें की गई थी। उसके बाद अखबार एहतमाद में और 4 TV में इश्तिहारात छपे थे और कुछ मुरीदैन जो है वो जश्न भी मना लिए थे कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें देखो, 100 कामा बोलने से कुछ नहीं होता, साहब से ही काम होता बोले थे। साहब का काम क्या हुआ नहीं मालूम। साहब सेक्रेटेरिएट के लिए बिहार में बहुत परेशान थे, सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों को लेके। साहब, मैं समझ रहा था कि शायद साहब जो है सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों के बारे में बिहार में यकीनन बोलेंगे, लेकिन वो शायद भूल गए थे साहब। अब वो जरा याद दिलाने का है साहब को कि अक्टूबर की सेकेंड वीक हो गई है, सेक्रेटेरिएट की मसाजिदों की आगाज, तामीर, संगे बुनियाद यकीनन की जाना चाहिए। अब मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों के लिए अगर इस वक्त फौरी तौर पर हुकूमत का अगर कोई ऐलान और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का अगर ऐलान नहीं आया तो याद रखो, हैदराबाद की तारीख में वैसा एहतजाज शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। वो एहतजाज हम आपको करके दिखाएंगे। भले ही उसके लिए अगर मेरी जिंदगी जेलों में गुजर जाए, भले ही उसके लिए अगर मेरे सीने पे और सर पर मस्जिद के लिए अगर गोली भी लग जाए, मैं एहतजाज करूंगा। और इतना बड़ा एहतजाज करूंगा कि आप लोगों के कपड़ों में से पसीना निकल जाना। पूरा हिंदुस्तान याद रखना, 2 मस्जिदों के लिए हैदराबाद में इतना बड़ा हंगामा कर डाले हैदराबादियां बोल के। ये एहतजाज यकीनन हम करेंगे। हम आपकी बात मानकर, हम कोर्टों से, एहतजाजों से, हर मुतालबे से हम आपकी हर बात को यकीन मानकर एहतजाज बंद कर डाले। हम आपकी बात को यकीन कर कोर्ट के फैसले को जो है हम पेंडिंग कर डाले। हम आपकी बात को मानकर, आपकी असेंबली में दी हुई इंटरव्यू को मानकर हम खामोश बैठ गए। लेकिन अब क्या खामोश कब तक बैठेंगे? हाथों में क्या आखिर जो है अब मेहंदी लगा लेंगे, घरों में बैठ जाएंगे? मस्जिदों के लिए आवाज उठाओ साहब, नहीं तो ख्वाजा बिलाल यकीन मानो अकेला जो है पुलिस की लाठियां गोलियां खा के मरने के लिए तैयार है। मस्जिद के लिए आप फौरन हैदराबाद की आवाम को मस्जिद का आप वहां पे दोबारा संगे बुनियाद रख के दे देना। अगर आप नहीं रख के देखेंगे, याद रखो, पुराना शहर हैदराबाद फिर कर्फ्यू की नजर हो जाएगा। ये भी याद रखना मेरी बात को। मैं कोई जो है बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर एक मर जाऊंगा खाली मैं, तो हैदराबाद में मेरे मौत को देख के, कोई मेरी तायद में नहीं, लेकिन मेरी मौत को देख के शायद लोग एहतजाज तो करेंगे रोडों पे उतर के। इसलिए कह रहा हूं कि मस्जिद के लिए फौरन संगे बुनियाद रखिए, मस्जिद के लिए काम करिए। बहुत नाच लिए, थक गए आप। असद साहब जितने बिहार में तकरीरें करे, उसके अगर आधे फोना भी अगर कर डाले, सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें बन जाती। आप जितना फिरे, आपके जितने लोग जाके बिहार में कैंपेनिंग करे, अगर उसके आधे लोग भी अगर जो है सड़क पे हैदराबाद की उतर के अगर एहतजाज करे, तो मस्जिदें बन जाती। अब मैं बातें ज्यादा नहीं कहना चाहता भाई। अब वो बातें बिहार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चलो खैर, चलो जो हुआ हुआ ठीक है। अब एक बात सवाल रखना चाह रहा हूं, अब आवाम को समझ जाओ, थोड़ा सा एक सवाल रखता हूं। बिहार में रानीगंज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक अपने उम्मीदवार को रानीगंज में उतारी। रानीगंज में आरजेडी का उम्मीदवार हारा, बीजेपी का, जेडीयू का जो है वहां पर उम्मीदवार जीता। कितने से जीता? 2300 से जीता। और एमआईएम का कैंडिडेट रानीगंज का 2412 वोटा लिया। अब वो 2412 वोटा काटा, इस वास्ते बीजेपी का एक एमएलए जीत गया रानीगंज से। अगर आप अपना कैंडिडेट नहीं उतारते, अगर आप 2412 वोटा अगर नहीं लेते, तो आरजेडी को कम से कम एक तो एमएलए का इजाफा होता। ऐसे बहुत से मसाइल हैं जो वक्तन फख्तन आपके सामने रखेंगे, आपको सुनाएंगे, आपको बताएंगे। भले ही आपके लोग बुरा मानो, भले ही आपके मुरीदेन जो है गलत समझो उस बात को, लेकिन बोलेंगे, बराबर बोलेंगे। खैर वो छोड़ो, बिहार को मारो गोली। हैदराबाद की सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदों के लिए मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन
जो हैदराबाद के मुसलमानों को यकीन दिलाई थी, उस यकीन को मुकम्मिल करने का वक्त आ गया। अक्टूबर की सेकंड वीक बारिश बोल के खामोश बैठ गए, चलो शहर डूब गया, लोगों के घरों में पानी घुस गया बोल के खामोश बैठ गए थे। चलो बिहार गए थे, उस वक्त भी खामोश बैठ गए। अब तो दावता खा रहे, नाच लिए, पटाखे फोड़ लिए, फूला पेल लिए, उतरो सड़कों पे मस्जिद के लिए एहतजाज करो। अब क्या मस्जिद के लिए भी एहतजाज मुश्ताक मलिक करना, अब मस्जिद के लिए भी एहतजाज सिर्फ हम ही करना? हम सब कुछ करेंगे। मैं खासतौर पर कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट तक जाके 30 लाख रुपए का खर्चा करके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला। दूसरे दिन आप चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करें, मुलाकात करने के बाद असेंबली में भरोसा दिलाए तो हम ये समझे कि चलो अब तो कम से कम जो है मस्जिद दोबारा उसी जगह संगे बुनियाद रखी जाएगी। लेकिन आज तक उस वादे को मुकम्मिल नहीं हुआ। असद साहब एक ट्वीट नहीं करते, असद साहब एक बात नहीं करते, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई एक रुकन एक बात नहीं करता। अक्टूबर का सेकंड वीक हो गया और मस्जिद की जो है संगे बुनियाद नहीं रखे। क्यों नहीं रखे साहब? आप बिहार में बिजी थे, चलो ठीक है, मुबारक मुबारक आपको, 5 जीत गए, अब अच्छा है, चलो रख लो बाजू में, उसको आप सजा के रख लो, जैसे 7 को सजा के रख लिए और 5 को भी रख लो। आप हुकूमत तो नहीं बन सकी बिहार में बीजेपी की, यानी तेजस्वी की, उसके लिए भी मुबारक आपको। आप जो चाह रहे थे, आपका मकसद मुकम्मिल हो गया। लेकिन अब मैं कह रहा हूं सेक्रेटरीट की मस्जिदों के लिए फौरन हैदराबाद की आवाम को आप जैसे यकीन दिलाए थे, जैसे आपके वालिद मोहतरम 1992 में सेक्रेटरी बाबरी मस्जिद का भरोसा दिलाए थे, वैसी भी भरोसा फिर एक मर्तबा आप अक्टूबर में रखते संगे बुनियाद बोले थे, लेकिन आज तक उसकी संगे बुनियाद नहीं रखी गई। फौरी तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बात का ऐलान करना चाहिए कि 2 मस्जिदें जो इल्लीगल हमारी मस्जिदों को डिमोलिश किया गया, शहीद कर दिया गया, तोड़ दिया गया, डायनामाइट्स लगा के हमारी मस्जिद को उड़ा दिया गया, फौरन उस मस्जिद की संगे बुनियाद 2 मस्जिदों की उसी जगह पे संगे बुनियाद रखना चाहिए और इसका यकीन भरोसा हैदराबाद की आवाम को दिलाना चाहिए। शुक्रिया बहुत। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज, आपकी आवाज।